Hello students, welcome to once again my YouTube educational channel वेदांत सर CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके साइंस क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 की विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर हमको बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, लाइफ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो बच्चों आपको पता ही है फंडामेंटल जो लाइफ की जो जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेल के बिना नहीं होता है। ठीक है, तो सेल सेल के बिना हमारी लाइफ जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसके इस लेसन के अंदर हम आप आपसे सिर्फ इसी के बारे में सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दिस लेसन इज ऑल अबाउट सेल। सेल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसके बारे में हम आपसे इस लेसन में आपको डिटेल में बताएंगे। सो इसके अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कोक। एक जो थिन स्लाइस होती है कोक की, कोक की जो कोक क्या होता है, झिल्ली होती है। झिल्ली बेसिकली क्या होती है कि जैसे कि प्लांट के अंदर कोई सेल है, उसकी एक जो बिल्कुल थिन स्लाइस होती है ना कोक, उसको बोलते हैं कोक। तो रॉबर्ट हुक एक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कोक को देखा कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से लगता है वो सिमिलर कैसा है, हनी कोम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, जिसके अंदर वो छोटे 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 ऐसे ऐसे वो जो छेद होते हैं, इस टाइप से ये जो है ना, जब रॉबर्ट हुक ने एक कोक को देखा अंडर माइक्रोस्कोप तो उसको ऐसे मधुमक्खी की तरह एक उसको स्ट्रक्चर दिखा जिसके अंदर लिटिल लिटिल बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। ठीक है, कोर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। और कोर्क को हम कहाँ से लेते हैं, बार्क ऑफ द ट्री। जो बार्क होता है ना, उसकी छाल जो होती है जो ट्री की, उसको उसको जो है हम वो बोलते हैं कोर्क। ठीक है, दिस वाज द ईयर इन 1665 और ये हुआ था 1665 के अंदर, 1665 के अंदर, व्हेन ब्रोक रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डेजिनेटेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर उसने कोर्क को देखा था और उसको क्या दिखा था, हनी हनीकॉम कंसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था उसको। ठीक है, तो और उसने जो है रोबोट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या बोला था, सेल्स बोला था। तो सबसे पहले जो सेल का नाम दिया था वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो दिस इज दैट इज वाई दिस इज नोन एज फंडामेंटल लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर एक कोक को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जिसने हनी कोम जैसा एक स्ट्रक्चर देखा और उस स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया सेल का। ठीक है, सेल का जो लैटिन वर्ड के अंदर जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है लिटिल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर 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 टू ऑल। ओके, अब ये जो इंसिडेंस था ये वैसे देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा था, लेकिन ये इंसिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone has observed the living thing appear to consist of separate unit। ये पहली बार हुआ था कि जो लिविंग थिंग होती है वो किसी सेपरेट यूनिट से मिलके बनी हुई है, जिसका नाम सेल है। ठीक है, और सेल को ही इन्होंने एक यूनिट बोला था विच इज, वो आज तक भी बायोलॉजी के अंदर सेल के नाम से ही हम उसको रिकॉल करते आ रहे हैं। अब देखो, इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर देखी है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ये एक्टिविटी है। तो इसके अंदर हमने एक एक्टिविटी के लिए बच्चों, इसके अंदर हमने एक स्मॉल पीस लिया है ऑनियन का। जैसे ऑनियन होता है ना, ऐसा होता है ना ऑनियन। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने क्या किया, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। इसके अंदर जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, बहुत पतली सी, बड़ी थिन सी होती है। उसने इसको एक चिमटी के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है, इस वाली झिल्ली को चिमटी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। फिर उसको एक उन्होंने उस जो झिल्ली को स्लाइड के ऊपर रखा। स्लाइड क्या होता है बच्चों, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है, एक कांच का टुकड़ा होता है ऐसा। तो उसके अंदर उसने एक यहाँ पर एक ड्रॉप वाटर का रखा। उस ड्रॉप के अंदर इसका जो झिल्ली का तो छोटा सा पोर्शन इसके अंदर बड़े आराम से रख दिया, ताकि उसके अंदर वाटर बबल नहीं आए। उसके बाद में इसके ऊपर एक और स्लाइड रख दी विद द हेल्प ऑफ अ निडल, ठीक है। उसके बाद उसने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमको क्या होता है, हाउ डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, ठीक है, हमको उसके अंदर क्या दिखा, कैन वी ड्रा द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिला, जिसके अंदर बड़े छोटे 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 ये छोटे से सेल्स हैं, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये जो है ना रेक्टेंगुलर टाइप की, जो अपने पेंटागन जो टाइप के जो है, इनको बोला इन्होंने सेल। और जो उसके बीच के अंदर एक छोटा सा जो है मास जो दिख रहा है, उसको उसने बोला न्यूक्लियस। तो दिस इज द सेल ऑफ ओनियन पील, जो हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ वेरी बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। ये देखने में बहुत बड़े आकार के दिख रहे हैं, लाइक ऑनियन बल्ब। बट फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है सेम ही है, जो कि हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा। तो these small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb। जो उस प्याज के छिलके की जो झिल्ली है, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये इसकी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेल। तो यही जो है सेल है। इस एक्टिविटी में हमने देखा नॉट ओनली ऑनियन बट द ऑर्गेनिज्म डेट वी ऑब्जर्व अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो सिर्फ ओनियन की बात हुई झिल्ली की, लेकिन ओनियन के अलावा भी जो ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं, वो भी बच्चों सेल के ही बने होते हैं। हाउएवर दीज आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑफ देयर ओन। लेकिन ये होते तो वैसे सिंगल सेल ही हैं, लेकिन ये अपने तरीके से इनको जीते हैं। अब आपके अंदर इसके अंदर दिया हुआ है बुक के अंदर मोर टू नो, अधिक चीज़ें क्या इसमें देखने को हमको है। देखो, मैंने आपको अभी तक बताया सेल जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने क्या किया था, एक कोर्क के स्लाइस को एक अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है। जो दूसरा साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों इस लेसन में, वो आता है ल्यूवेन होक। ल्यूवेन होक जो 1664 के अंदर, मतलब उससे 1674 के अंदर विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उसने अपना एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि रॉबर्ट हुक ने बनाया था, उससे भी इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया। उसके अंदर उसने देखा कि फ्री लिविंग सेल्स आर इन पॉन्ड वाटर। उसने पॉन्ड वाटर के अंदर जो 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 सेल्स होते हैं उसको देखा फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 वो डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या था, जिसने कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। बच्चों ये आपको मतलब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यूज लेवल में वन को बनता है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर कैसे किया था, वो था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एन इसके बाद में बात एक साइंटिस्ट आया पुरकिंजी। उसने 1839 के अंदर कोइन किया था प्रोटोप्लाज्म। एक प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये इट इज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये बेसिकली वाटरी जो 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 होता है ना पोर्शन जो होता है सेल के अंदर, वो होता है प्रोटोप्लाज्म बच्चों, ठीक है। तो ये बताया था पुरकिन जी ने, उसी के नाम से ही ये प्रोटोप्लाज्म का नाम उसका पड़ा था, ठीक है। जो सेल के अंदर लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स
and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Szechuan 1838 and Sladin and Szechuan in 1838 and 1839। कि ये चीज़ किसने बताई थी, सेल थ्योरी किसने दी थी कि जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेल्स के अंदर बने होते हैं, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये स्लैडिन और सेजवान ने आप बताई थी। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर? ओके, सो द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय विर्च्यू। एक नया साइंटिस्ट था विर्च्यू, 1855 में उन्होंने बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, की जो सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसने बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था कि जो सेल्स बनते हैं वो उसके एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ऐसे ही 1940 के अंदर द पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस ऑर्गेनेल, मतलब कि हमारे को पॉसिबल स्ट्रक्चर जो सेल का और उसके वेरियस ऑर्गेनेल बने 1940 में देखा गया था। अब बच्चों देखो, देखने के अंदर जो है आपके बुक के अंदर जो सब कुछ दे रखा है, मैं लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं। ब्लड सेल अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमको इस टाइप के दिखेंगे। ये जो बच्चों ये जो दिखता है ये नर्व सेल है, ठीक है, जो हमारे को माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो ऐसे हैं। ऐसे ही बोन सेल इस टाइप का होता है। स्पर्म जो होता है पतला पतला होता है क्योंकि उसके पास एक टेल होती है, उसका इनकी जैसे जरूरत होती है ना उसी हिसाब से इनके शेप होते हैं। ये ओवम हो गया जो लेडीज जो औरतों में या लेडीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सेल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्होंने बताए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द परफॉर्म। जो एक सेल का जो एक पार्टिकुलर शेप होती है, साइज होता है, वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा जो होता है उसकी शेप जो है कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स। और किसी के अंदर क्या है तो होती है जो सेल शेप होती है या तो ज़्यादा या फिर कम फिक्स टाइप की होती है। एंड पेक्युलर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल जो होते हैं टिपिकल सेल, जैसे मैंने आपको बताया ना, नर्व सेल जो होते हैं टिपिकल टाइप के सेल्स होते हैं, जो ये वाले मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये वाला। तो इसका जो है ना अगर देखा जाए तो ये कुछ अलग ही तरह के सेल्स तो देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग शेप होती है। ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। और हर लिविंग सेल का एक एक कैपेसिटी होती है, एक वो कि उसका वो एक पार्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करता है, ठीक है, एक बेसिक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस मीन दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट, जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को। ठीक है, स्टोमक जो काम करता है डाइजेशन का करता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन द सेल। जो एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैव सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। देखो, सेल के अंदर फिर सर्टेन स्पेसिफिक जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, उसका एक एक स्पेशल अपना एक कार्य होता है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल, वो न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल के अंदर। क्लियरिंग अप द सेल टू एबल टू लिव, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालते हैं जिससे कि सेल जो है जी पाता है।
परफॉर्म ऑल इस फंक्शन, जो भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल, और इस ऑर्गेनेल्स की वजह से ही सेल जो है अपना काम करता है। ठीक है, द ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर ही जो है बेसिक यूनिट सेल को बनाते हैं। अंडरस्टूड? ऑर्गेनेल्स यहाँ तक अंडरस्टूड? ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल। जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सेल्स होते हैं उनके सेम तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर विद देयर फंक्शन इज व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखो बच्चों, इसके अंदर ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, आपके एनसीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल किस चीज़ के बने होते हैं और उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखो जो देखा है, देखो कि उसके जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर वो तो उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं, और ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर हम स्टडी करते हैं एक माइक्रोस्कोप से तो विविड हमारे को पता लगता है कि ईच सेल, एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक चीज़ और होती है, सेल वॉल भी होती है इसके अंदर। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये एक सेल के अंदर बेसिकली ये कंपोनेंट्स होते हैं जो होते ही होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा, सबसे पहले बात तो हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक सेल की उसको बोलते हैं हम सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट्स ऑफ सेल। जैसे कि ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करती है, कंपोनेंट्स जो होते हैं जो सेल के उसको सेपरेट करती है अपने बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सेपरेट करने का। ठीक है, तो इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका एक काम होता है कि ये अलो करती है या परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब मटेरियल। किसी भी मटेरियल की एंट्री करनी है या एग्जिट करना है, वो काम होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, इन एंड आउट जो करती है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसका काम रोकने का भी होता है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन अलो नहीं करती है अंदर जाने के लिए, इसलिए सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलती है, क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये एंट्री या एग्जिट करती है और हर चीज़ को एग्जिस्ट नहीं कर, एंट्री नहीं करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सेल। कि जो मूवमेंट्स होती है सेल्स की वो कैसे होती है, और हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, वो कैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं सेल से बाहर निकलते हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जो हमारा जो सेल होता है, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन लेता है, तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट है बाहर का उसमें CO2 लेवल जो होता है वो कम होता है, तो इसके अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा, सॉरी डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, तो CO2 जो है बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब कि अ सब्सटेंस, इट इज द स्पॉन्टेनियस
movement of a substance from the region of high concentration to the region where the concentration is low is known as diffusion. ठीक है, so diffusion is nothing but it is the movement of a substance from the higher concentration to the lower concentration. अंडरस्टूड बच्चों? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया CO2 का, ठीक है, एक इसका एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में दे देता हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा, CO जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे तो CO2 बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल कम होगा, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल जो होता है ज़्यादा होता है। तो एक बार फिर से इसमें जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, मतलब कि ऑक्सीजन जो है इनसाइड उसके अंदर आएगी। तो ये इसके दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब हमारे को बात करनी है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट अ एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी सेल या तो प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर हम एक सॉल्यूशन में रख दें जो कि शुगर का या सॉल्ट का हो, तो उसमें क्या होगा? वन ऑफ द फ्लोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। इसमें से कोई भी तीन चीज हो सकती है, तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। नंबर वन चीज क्या हो सकती है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर उसके बाहर जो जैसे ये सेल है, अगर बाहर की तरफ हायर जो है हायर वाटर कंसंट्रेशन है, ठीक है, द सेल विल गेन एनर्जी। उसमें क्या होगा कि जो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो इसकी जो है पानी जो है इसके अंदर जाने लगेगा, ठीक है, आउटसाइड सॉल्यूशन, ठीक, क्योंकि जो वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सो द सेल विल गेन वाटर। तो इसमें क्या होगा, सेल जो है पानी को अपने अंदर गेन करेगा, एंड सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा जो है, अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जो है फ्रीली पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। द नेट रिजल्ट ऑफ द वाटर एंटर इन द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। भाई जब वाटर जो है अगर सेल के अंदर जाएगा तो वो एक लेवल तक जाएगा और वो उससे क्या होगा, स्वेल कर जाएगा सेल, ठीक है। नंबर दो क्या होगा? इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर सेल की भी कंसंट्रेशन सेम है और बाहर की मीडियम की भी सेम है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नेट मूवमेंट जीरो होगी और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब तीसरी चीज क्या होगी इसमें बच्चों? इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन, अगर मान लो कि मीडियम जो है लोअर कंसंट्रेशन है वो वाटर देन द सेल, अगर जो ये सेल है इसमें जो वाटर है इसका लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा कि जो इसका जो सेल का होगा, क्योंकि ये हाइयर कंसंट्रेशन है तो ये इसका बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। द सेल वॉल लूज वाटर, इसमें सेल वॉल जो होगा लूज करेगा वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में आपको बता दूं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन जो ओस्मोसिस होता है ना उसके अंदर एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है? ओस्मोसिस के अंदर क्या कंडीशन होती है? ओस्मोसिस के अंदर कंडीशन ये होती है बच्चों, आइदर पानी या कोई भी मटेरियल बाहर जाए या अंदर आए, उसको जाना पड़ेगा एक मेम्ब्रेन की थ्रू, मतलब कि एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की मदद से ही वो जो है या तो एंट्री उसके अंदर होगी या फिर बाहर होगी। तो जब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन जो आ जाती है जिसके थ्रू जो होता है मटेरियल का मूव इन या आउट होता है, तो इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस।
जैसे कि हम घर में RO यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है, वो एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जिसको हम आपको बाद में जब आपका सिलेबस में आएगा तो उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम इन्हें आपके बुक में एक एक्टिविटी बताइए कि भाई आपको करना क्या है। एक आपको एग लेना है और इसका जो है रिमूव द सेल ऑफ द एग बाय डिजोल्विंग। हम उसका जो बाहर का आउटर कवरिंग होती है, उसका सेल जो होता है, उसको हम इसमें डाल देंगे, किसमें, डाइल्यूट HCl के अंदर डाल देंगे। ठीक है, HCl के अंदर जब हम डालेंगे तो वो क्या होगा, क्योंकि जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है बच्चों। ठीक है, जो अंडे का जो बाहर का सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। उससे क्या होगा कि जो उसकी आउटर जो स्किन होगी वो जो है उसमें put the egg in the pure water, नहीं, a thin outer skin now encloses the cell। एक बहुत ही पतली सी परत रह जाएगी जो सन को enclose करेगी। अब उसको हमको क्या करना है, उठाकर उसको प्योर वाटर के अंदर डाल देना है। और 5 मिनट के बाद में हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है वो इन्होंने बताया है। द सेल स्वेल बिकॉज द इट पासिस इनटू द ऑस्मोसिस। जो सेल है, जो एग है, वो स्वेल कर गया, क्योंकि जब हमने पानी में डाला तो पानी की एंट्री अंदर की तरफ होगी। तो ये एक ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हुआ। अगर हम इसको कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, जो एग जो होगा उसका जो मेटेरियल होगा बाहर की तरफ आएगा और उससे एग जो है श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक मतलब कि छोटा हो जाएगा, उसका साइज जैसे इतना था तो वो रिड्यूस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका साइज जो है रिड्यूस हो रहा है इसमें, अगर हम उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हैं तो। ओके, तो ये तो हुई आपकी एक्टिविटी 5.3। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है, एक न्यूक्लियस होता है और एक प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अब हम दूसरी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है सेल वॉल। जो प्लांट सेल होता है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट होता है ना, प्लांट सेल जो होते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक चीज़ और होती है जो कि बहुत रिजिड होती है, मतलब बहुत टाइट, मतलब रिजिड होती है, विच इज़ द आउटर कवरिंग। दिस इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो रिजिड चीज़ होती है, जो कि आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये है सेल वॉल। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड। तो बाहर वाली जो वो है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द टू द प्लांट। एक सेल्यूलोज एक ऐसा चीज होती है जो कि इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जब एक लिविंग जो प्लांट सेल होता है पानी को छोड़ता है इस ऑस्मोसिस प्रोसेस से, देयर इज श्रिंकेज, उससे क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और जो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वो अवे बहुत वो थोड़ा दूर चला जाता है सेल वॉल से। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। एज वी ऑब्जर्व द फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। इसको इन्होंने एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया है। देखो, एक क्या किया है इन्होंने, एक पी लिया रियो लीफ। एक रियो लीफ होती है जो बहुत ही आपके घर के अंदर हम यूजुअली इसको यूज़ करते हैं, एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। एक इसने इसको एक रियो लीफ के लिया है और इसको हमने एग्जाम किया है। अब इसमें क्या किया है कि हमको एक हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से हमने इसको वो किया, देखा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमको स्मॉल स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, विच इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना, वो बच्चों होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। आपने छोटी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसके अंदर हमको क्या करना है कि एक हमको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालना है, शुगर का या साल्ट का, ठीक है। ऑन द माउंटेड लूफ, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन या तो साल्ट का डालेंगे या शुगर का डाल देंगे, एंड वेट फॉर अ मिनट। उसके बाद हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर हम उसको दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। नाउ प्लेस सम रियो और रियो लीव इन द बॉइलिंग, ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के अंदर हमको क्या करना है कि रियो लीव्स को हमको पानी के अंदर उबालना है। उससे क्या होगा बच्चों की, उसके सारे जो सेल्स होंगे उस लीव के सारे किल हो जाएंगे, ठीक है। ये लिविंग सेल नहीं रहेंगे, जैसे फर्स्ट वाले केस में लिविंग थे ना, ये इसके अंदर लिविंग नहीं रहेंगे, ये इस केस में हो जाएंगे डेड सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ, अगर इसके अंदर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और इसको हम शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, और हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में नहीं होगा। इससे क्या मिल रहा है, हमको पता लगता है कि लिविंग सेल जो है प्लाज्मोलिसिस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डेड सेल नहीं करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आपका बच्चों ये वाला। इसके बाद में इन्होंने एक और एक्टिविटी इस टाइप की बताई है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया है, इसका इसका पार्ट फर्स्ट कर लिया है। अब हम इसके पार्ट सेकंड के अंदर हम इसका बाकी का जो है पोर्शन करेंगे, न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक का जो लेसन है उसकी आपको बेसिक डिटेल्स आपको समझ में आ गई हुई, जो मैंने आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई है। अगर बच्चों आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे कमेंट्स वाले सेक्शन में आप उसको डाल दीजिए, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और बच्चों मैंने इस लेसन को पार्टिकुलरली 3 पार्ट्स के अंदर बनाया है। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो इसका जल्दी ही मैं इसका पार्ट सेकंड वीडियो भी अपलोड करूँगा। और थर्ड पार्ट के अंदर हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस लेसन के, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ आपको मिल जाए। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी मेरे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। So thank you so much for watching my this lesson video.